प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल महाराज लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इस चैनल का अंग्रेजी वर्जन भी है जिसे नाम दिया है पाराद जर्मिनेट द डेमोक्रेसी। हमारी यह चैनल हाल ही में लॉन्च की गई भारत की प्रथम एवं अकेली राजनीतिक पार्टी पाराद की आधिकारिक चैनल है। पाराद का एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया गया है। इन दिनों हम इस विजन डॉक्यूमेंट के अध्याय में से कुछ खास अध्याय चयन कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्तमान की कड़ी में हम लोग अध्याय 10 जिसका कि शीर्षक है भारत में तथाकथित विश्व के सबसे महान विशालतम एवं जीवंत लोकतंत्र की जमीनी सच्चाइयों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और ये औसतन 10-10, 8-8 मिनट के एपिसोड्स हैं। अब हम इसका चौथा एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में दूरस्थ अंचलों एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों तथा कस्बों, नगरीय शहरी क्षेत्रों की छोटी छोटी जातियों, पिछड़ी जातियों तथा गंदी बस्तियों, झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्रों में कृपया ध्यान दें, ये ऐसे मतदाता समूह हैं जो कुल मतदाता का लगभग 70% अंश बनाते हैं, जबकि कोई भी पार्टी उम्मीदवार कुल पड़ने वाले मतों में से लगभग 30% मत प्राप्त कर लेता है, विजयी हो जाता है। सभी पार्टियों उम्मीदवारों की ज़्यादा से ज़्यादा नज़र व ध्यान होता है। ये मतदाता समूह नंगा, भूखा, कमज़ोर, बदहाल एवं धर्मांध, धर्मभीरू होता है। शासक वर्ग भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों के मुखौटों में इस वर्ग को उनकी छोटी छोटी किंतु आवश्यक जरूरतों को के एवज में अपने अपने पक्ष में मत वोट डलवाने की गला घोंटू होड़ में जुटा रहता है। इसमें जो जितना अधिक सफल और अच्छा प्रबंध करता है उसी की जीत होती है। इसी भारी भरकम वोटर समूह की स्थिति सर्कस के तोते की सी है। इस सर्कस के तोते की कहानी हमने पिछले एपिसोडों में आपके सामने प्रस्तुत की है। शासक वर्ग ने शुरू से ही उसके दिलो दिमाग की धुलाई, ब्रेन वॉशिंग तथा उसकी माइंड सेटिंग ठीक उसी तरह से करके रखी है जैसे कि सर्कस का रिंग मास्टर तोते की करके रखता है। जब चुनाव आता है तो अपनी आदत के मुताबिक तोते की तरह मतदाता मतपत्र तोप के उस चुनाव चिन्ह मक्खी पर मोहर तीली के जलते हुए सिरे को लगा देता है। अब बटन दबा देता है। जिस पार्टी उम्मीदवार से वो सर्वाधिक रूप से घूस दाना प्राप्त करता है, प्रभाव में रहता है, धर्म जाति संप्रदाय के प्रभाव में रहता है, दबंगों से भयभीत रहता है और ठीक वैसा ही करता है जैसा कि तोते का रिंग मास्टर यहाँ पार्टी उम्मीदवार नेता चाहता है। यहाँ अपने मत विचार की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेस दी ओपिनियन की बात बिल्कुल भी नहीं होती है। कृपया ध्यान दें, जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, मतदान करना टू कास्ट दी वोट एवं अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में अपने मत विचार की अभिव्यक्ति करना में बहुत अंतर है। भारत में जो निर्वाचन प्रणाली है तथा जो बहुदलीय संसदीय प्रणाली है वो आम जनता को सर्कस के तोते की तरह बनाए रखने में शासक वर्ग की मदद करती है। इसके अंतर्गत एक आम
मतदाता सर्कस के तोते की तरह कवायद ड्रिल करता है। इसमें उसके दिलो दिमाग में ठूंस दिए गए एक अमुक चिन्ह पर मोहर लगाने, अब बटन दबाने को अब अभ्यस्त ट्रेंड एंड टेंड कर दिया जाता है। वो बिना सोचे समझे, बिना तार्किक बुद्धि का प्रयोग किए एक हाथ में मतपत्र बैलेट पेपर पकड़ता है, दूसरे हाथ में मोहर पकड़ता है और बैलेट पेपर पर अंकित किसी एक चिन्ह पर मोहर लगा देता है। फिर मतपत्र को घड़ी कर मतपेटी में डाल देता है। इन दिनों बटन दबा देता है। ये अवस्था वास्तव में मत पत्र को मतपेटी में डालने टू ड्रॉप की है, न कि मत विचार को स्वतंत्र एवं निष्प्रभावी रूप से अभिव्यक्त एक्सप्रेस करने की। इस प्रकार भारत का अधिकतर मतदाता ठीक तोते की तरह यह तात्विक तौर पर समझता ही नहीं है कि आखिर वो कर क्या रहा है। इस ड्रिल का क्या महत्व है? चंद रुपयों सामग्री लालच में, सामग्री के लालच में, प्रभाव में आकर इस ड्रिल को कर देने से कैसे उसके ही पैरों पर वो कुल्हाड़ी मार रहा है। यह ऐसा करके उसी डाल को काट रहा है जिस डाल पर वो बैठा है। उसे तो बस तात्कालिक लाभ के बदले में जैसा कोई नेता करेगा कहेगा उसी के अनुसार अमुक चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाएगा, अब बटन दबाएगा का खेल खत्म। बस खेल खत्म, पैसा हजम। आम मतदाता के चारों ओर प्रचार प्रसार, वॉल पेंटिंग, होर्डिंग, कान को फाड़ देने वाले भोंपुओं, रैलियों, नारेबाजी में और अन्य अनेक हथकंडों के माध्यम से ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि उसके दिलो दिमाग में किसी पार्टी उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह बैठ जाए। आपने देखा होगा भारत में चुनाव चिन्ह पर बहुत ध्यान दिया जाता है। हर पार्टी उम्मीदवार का सबसे ज़्यादा प्रयास ये होता है कि बस मेरा चुनाव चिन्ह ही मतदाता के दिलो दिमाग में बैठे, अन्य का नहीं। इस बात विचार के प्रति हर पार्टी उम्मीदवार सबसे ज़्यादा सजग और सावधान रहता है। हमारी इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है पिछले 2014 को लोकसभा चुनाव में जब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने वोट डालने के समय चुनाव चिन्ह कमल को फोकस करते हुए फोटो खिंचवा लिया था, तो विरोधी दलों ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। इस पर पूरे देश में और मीडिया में बवाल हो गया था। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा इस अध्याय 10 का ये चौथा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमारे बीच में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।